धनबाद के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर समीर से रंगदारी मांगे जाने के विरोध में धनबाद आईएमए ने 24 घंटे का हड़ताल आहूत किया है। इस हड़ताल का क्या असर है वो तो हम दिखाएंगे ही, साथ ही साथ आईएमए के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर मेजर चंदन जी से हम बात करेंगे कि आखिर डॉक्टरों को हड़ताल पर जाने की नौबत क्यों आई और क्या प्रशासन के द्वारा जो भरोसा दिया गया है वो काफ़ी नहीं है, या पिछले दिनों जो 4 अपराधियों की गिरफ्तारी है वो काफ़ी नहीं है, या कुछ और भी डॉक्टरों की मांग है। सर, पहले तो एएनपी में, न्यूज़ एएनपी में आपका स्वागत है। पहले तो यह है कि जो हड़ताल आपने आहूत किया है इसके पीछे रीज़न जो है वो तो दिख रहा है। डॉक्टर समीर के ऊपर जो एक तरह से कहें कि उनको लगातार फ़ोन से धमकी मिल रही थी, 1 करोड़ से ज़्यादा की रंगदारी मांगी गई, तो उसके बाद जो पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है उसके बाद भी भरोसा नहीं है। ये देखिए, छोटी छोटी घटनाएं बीच में बहुत होती गई। हालांकि डॉक्टरों के साथ कुछ भी होता है तो छोटी नहीं रह जाती है। अभी कितने पिछले दिनों देखे होंगे आपने, डॉक्टर विजय प्रताप सिन्हा के ऊपर गोली चली थी। फिर आए दिन किसी नर्सिंग होम में कुछ हो रहा है, किसी में कुछ हो रहा है, क्लिनिक में मारपीट तो एकदम आम बात है। अब थोड़ा और दायरा विस्तृत करें तो देखिए, राजस्थान में वो पिछले ही महीने वो एक लेडी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। उनको इस कदर उनको मतलब फ्रस्ट्रेशन, मतलब आप एक दिन का ये गुस्सा नहीं है, धीरे धीरे जो है गुस्सा नहीं है, एक दिन का ये गुस्सा नहीं है। हाँ, डॉक्टर समीर से जो मांगा गया, नेचुरली वो हम लोग के बीच के आदमी हैं, तो हम लोग का गुस्सा और जल्दी और ज़्यादा उबाल आ गया उसमें। और इसके बाद हम लोग के साथ ही साथ हमारे जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सुशील कुमार, उन पे भी हमला हुआ है। गोविंदपुर में वो उनकी गाड़ी थी, उस पर वो हमला किया, उनका शीशा वगैरह तोड़ दिया गया। तो ये सब अचानक से बढ़ते गया। इवन अगर छोटी छोटी बातों को जोड़ा जाए तो इवन मुझ पे भी हमला हुआ था अप्रैल 2021 में। हमने एफआईआर कराया हुआ है, अभी तक क्या उसका आउटकम है पता नहीं है। लेकिन अब हम लोग अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। इस बार हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इस बार कुछ ऐसा करें कि प्रशासन की आँख खुले। हम लोग छोटी जो जितनी भी बार कोई हुआ, किसी भी नर्सिंग होम में मारपीट हुआ, कुछ हुआ, कोई भी पेशेंट पार्टी को कुछ नहीं हुआ है। तो अभी डिमांड क्या है आईएमए क्या? हमें सिर्फ और कोई डिमांड ज़्यादा नहीं है। हमारा एक है कि एक हमको सुरक्षित माहौल चाहिए, और इससे रिलेटेड हम लोग क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग के लिए डिमांड कर रहे हैं बार बार। ये राज्य में प्रवर समिति को जो विधानसभा के क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत, ये तो चूँकि राज्य का मामला है, ये किसी जिला का मामला तो है नहीं, तो क्या अब सभी जो है डॉक्टर्स पुलिस सुरक्षा की मांग करते हैं? क्या सबको बॉडीगार्ड की ज़रूरत है? क्या सबको हाउस गार्ड की ज़रूरत है? क्या ज़रूरत क्या है? ज़रूरत उससे नहीं हो पाए, पूरी नहीं हो पाएगी। आपको कोई भी कितने भी प्रोटेक्शन अपने पास रख ले, आपको चाहिए कि आप एक ऐसा माहौल दें जिसमें कि आप सारे लोग आराम से प्रैक्टिस कर सके, अपना काम कर सके। तभी अब हमारा ही चिंता ये रहेगी कि सामने वाला जो आ रहा है वो अगर हम पता नहीं कब गोली चला दे, तो हम कोई भी हमारे रूम में प्रवेश करेगा, उस समय हमारे दिमाग में ये टेंशन पहले रहेगा। उसके बाद जो अगला टेंशन तो अनेक तरह का आता है, वो सब अलग है। तत्काल पुलिस ने जो आप लोगों ने दबाव बनाया उस पर 2 कार्रवाई तो दिखी। एक तो समीर मामले में जो धमकी देने वाले ग्रुप के 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, और दूसरा जिस अपराधी पर जेल के अंदर में रहते हुए रंगदारी मांगने का आरोप है उसका धनबाद से ट्रांसफ़र हुआ दुमका। तो ये 2 कार्रवाई तो दिख रहा है। इसका मतलब है कि पुलिस अपना काम तो कर ही रही है, फिर आप लोग को भी सहयोग करने की जरूरत थी प्रशासन को साथ देने का। नहीं, हम लोग तो हमेशा साथ हैं, हम लोग सारा काम ही कर रहे हैं। इस बार हम लोगों ने स्ट्राइक किया, हम लोगों ने सरकारी तंत्र को नहीं छोड़ा। और इसमें देखिए, अगर उन्होंने काम किया है तो ठीक है, इसमें काम में इस बार बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। हम लोग को नोटिस देने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए था, उसके पहले अगर काम हो जाता है ना तो मतलब आप लोगों ने पूर्व घोषणा कर दिया था, इसलिए उसको बांध रखना पड़ा क्या? हाँ, उसके बाद ही उन लोग का कार्रवाई शुरू हुआ है। और बाकी जो है, ये जितना भी इस तरह का प्रकरण हुआ है ये मोबाइल से हुआ है, तो इसलिए आप किसी को ये भी नहीं कह सकते कि पूरा ये इसका जड़ ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। मोबाइल तो कहीं भी यूज़ कर सकता है। जेल से मोबाइल यूज़ हुआ है, ये हमारे एसएसपी का बयान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोला है, वीडियो से चारों तरफ सर्कुलेट हो चुका है। तो अगर वो जेल से हुआ तो जेल में अभी तक क्या हुआ हमें तो कुछ नहीं पता है।
तो उसका जड़ तो जब जेल में था तो जड़ तो जल्द मतलब आप लोग ये चाह रहे हैं कि अभी जो है वो खतरा टला नहीं है, आपको ये लग रहा है? अभी खतरा टला नहीं है। हम लोग अभी भी हम लोग गार्डेड ये कर रहे हैं। इस बार हम लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का कॉल था, लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अभी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जब वो लोग कुछ काम कर रहे हैं तो हम लोग भी कुछ अपना पहल दिखाएं, इसलिए हम लोगों ने इस अनिश्चितकालीन को एक दिन में तब्दील किया है। अब एक दिन की हड़ताल है, 24 घंटे की है। उसके बाद हम लोग हर पखवाड़े में इसका सिचुएशन का रिव्यू करेंगे। डॉक्टर को भगवान कहा जाता है धरती का, बावजूद धरती के भगवान पर हमले बढ़ रहे हैं, तो कुछ तो कमियां रही होंगी, कुछ तो ऐसी हो रहा होगा जिसके वजह से ये जो संबंध है वो टूट रहा है, भरोसा है वो छूट रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा ये होगा कि आजकल का लोगों का एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। कॉमन आदमी को मेडिकल की जानकारी नहीं, वो जो लूट रहा है, वो जो शोषण का शिकार हो रहा है, वो भी तो देखना होगा ना। इसमें दो चीज़ें आपको भी समझना होगा। जैसे एक होता है ना, यहाँ दो तरह का सिस्टम चल रहा है। एक है आपका गवर्नमेंट का सिस्टम, जिसमें आप जहाँ भी जाते हैं आप सोचते हैं फ्री है, जबकि हकीकत में ये फ्री होता नहीं है। हकीकत में आपने उसके लिए पैसा दिया है। ऑफकोर्स आप डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं आज वहाँ पे, लेकिन आपका पैसा उधर लगा हुआ है। डॉक्टर के कॉज को लेकर पब्लिक को उतरना चाहिए। डॉक्टर क्यों सड़क पर उतरेगा? आपके लिए अगर जनता की सिंपैथी होगी तो जनता उतरेगी। हाँ, ये इसी में आपका जब दो जगह दो तरफ आप देखते हैं ना, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट, तो आपको दो एकदम लगता है कि कोई विपरीत मतलब विरोधाभास है कि एक तरफ फ्री हो रहा है लेकिन यहाँ पे लाखों खर्च हो गए, जबकि कॉस्ट उसमें भी लग रहा है, कॉस्ट उसका भी लग रहा है। इसका पेमेंट चूँकि सरकार के चैनल से आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसका पेमेंट ये है। अगर आप हांगकांग में कभी कोई जाएं या मौका लगे इलाज कराने का, तो वहाँ पर जो सरकारी अस्पताल है उसमें भी एक बिल आता है, उसमें लिखा हुआ है, सपोज़ आपका 65,000 का बिल है, तो आपका लिखेगा कि आपका बिल 65,000 रुपये का हुआ, आपका 3,000 रुपये का आपको पेमेंट करना है, रेस्ट ऑफ द 62,000 विल बी पेड बाय गवर्नमेंट। मेरा एक छोटा सवाल है कि क्या सचमुच धनबाद में ऐसी स्थिति है कि डॉक्टर को अपना क्लिनिक छोड़कर, अपना घर छोड़कर धनबाद से अन्यत्र जाना पड़े? क्या वाकई ऐसा जंगल राज की स्थिति है जैसा कभी बिहार में देखने को मिलता था? देखिए, जंगल राज और ये एक इंडिविजुअल, दोनों में ये वो एक इंडिविजुअल के पास 550 बार से ज़्यादा फ़ोन आता है धमकी भरा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर उसके बाद अब 550 से ज़्यादा बार उसके पास भरोसे वाला फ़ोन जाएगा, भरोसे वाला न्यूज़ जाएगा, तभी वो वापस आने का सोच सकता है। जितने बार तो ये पहली बार हुई है डॉक्टरों से रंगदारी मांगने की धनबाद में, या पहले भी हुआ है? इसका इस तरह का केस पहले भी हुआ है, रंगदारी मांगा गया था। उस समय फिर लोगों के पास प्रोटेक्शन फोर्स भी दिया गया था, पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया था। हाँ, ये अलग है कि वो पुलिस प्रोटेक्शन का फिर से वो सब लोग को बिल भेज दिया गया था, सबको अपना अपना पैसा उनको खर्च करना पड़ा था। डॉक्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस से ज़्यादा तो नागरिक की होती है, हम सबकी होती है। बिल्कुल, ये सभी की जिम्मेदारी है। आप ऐसा माहौल रखें कि लोग को भरोसा हो कि हाँ, यहाँ एकदम बेक ऑफ, और इन टर्न आपका जो भी पूरा समाज इससे लाभान्वित होगा। अगर हम यह है कि एक तरह का समाज में सिस्टम हो जाएगा कि नहीं कोई दिक्कत। प्रशासन से सीधे संवादहीनता के बजाय सीधे टॉक टू टॉक हो, टेबल टॉक हो, सीधी बातचीत कर लीजिए। सीधी बातचीत से कुछ हो नहीं रहा है एक्चुअली। सीधी बात हम लोग अभी तक जितना जो हम लोग पहले का इंसिडेंट्स बताए हैं, सब में हम लोगों ने जो यहाँ न्यायोचित तरीका है, चिट्ठी लिखा, किसी को रिसीव किया, किसी के यहाँ FIR हुआ, जो बाहर में कुछ दूसरे पार्टी लोग केस भी किए, वो सब वही यूज़ करते हैं हम लोग। इस तरह से इस बार पहली बार हम लोग को आना पड़ा है। हम लोग इतने दिन से झेल रहे हैं। मतलब ये मजबूरी थी, जो मजबूरी है, एकदम बिल्कुल मजबूरी है। IMA के हड़ताल का आप लोगों ने अपनी ओर से समर्थन किया है? हम लोग का आज से नहीं, शुरू से ही मेडिकल एसोसिएशन के साथ समर्थन रहा है और आगे भी रहेगा। अभी तो सिर्फ हम लोग जिला स्तर पे ही कर रहे हैं, यदि ज़रूरत पड़ी तो हम लोग राज्य स्तर पे भी पूरा डेंटल एसोसिएशन, पूरा झारखंड एसोसिएशन जो है IMA के साथ है। जो भी उनका डिसीजन है हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर ही चलेंगे उनके साथ। ऐसा नहीं होता कि सडनली कोई 1 करोड़ का मांग लेगा, लेकिन डॉक्टर समीर ने हिम्मत करके आगे आए और इन्होंने विरोध किया और हम लोग सब उनके साथ हैं, और जब तक होगा हम लोग साथ ही रहेंगे। तो ये बात सही है कि डॉक्टर
पूरी तरह से उद्वेलित हैं। डॉक्टर समीर प्रकरण के बाद से अगर कहें तो सभी डॉक्टर एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं और इसके विरोध में पूरे ज़िले में इस वक्त में हड़ताल में डॉक्टर गए हुए हैं। 24 घंटे का हड़ताल है। हालांकि इस हड़ताल का अगर कहें तो असर मरीजों पे पड़ेगा, क्योंकि जिसके लिए हड़ताल कर रहे हैं वाकई उसका असर तो मरीजों पर ही पड़ना है। तो हमारा आपका ये सबका राय यही है कि हम सबकी जवाबदेही बनती है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए आगे आएँ। सिर्फ पुलिस के भरोसे डॉक्टर नहीं रहें, बल्कि समाज के ऊपर ये जिम्मेवारी बनती है कि चिकित्सकों की सुरक्षा वो करे। सहयोगी निकुंज के साथ न्यूज़ ANP धनबाद।